तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग मुग़ल साम्राज्य के तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने अकबर की कुछ बातों को जाना था और अब हम लोग अकबर और जहांगीर इन दोनों के बारे में जानेंगे कि किस तरह अकबर और जहांगीर ने अपने शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। देखिए अकबर जो था वो शुरुआत से ही एक संगीत प्रेमी रहा है और जिस प्रकार 13 वर्ष की आयु में बैरम खान ने इसे राजगद्दी सौंप दी, कहा जाता है कि ईंटों के एक छोटे से मंच पे इसे खड़ा करके राज्याभिषेक किया गया और अकबर को उसका शासन तंत्र संभाला के लिए आगे बढ़ाया गया। तो इसके शासन तंत्र को संभालने के लिए जब इसे आगे बढ़ाया गया तो इसने बहुत युद्ध किए और अपने एक विवेक रूप से, जिसमें बैरम खां और इसकी जो एक बोल सकते हैं केयर टेकर जिसका नाम माँ मंगला था, उसने बहुत सहायता किया था इसका। जैसे जैसे अकबर बड़े हुए वैसे वैसे इन्होंने हर तरह की नीतियों को जान लिया था कि किस तरह किसी भी क्षेत्र में अपना अधिकार करने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि वहाँ युद्ध किया जाए, वहाँ आप मित्रतापूर्वक भी क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा अकबर लगातार उठाते थे। अकबर कई शैलियों में आगे थे, जैसे उनके 9 रत्न जो थे उसमें उन्होंने तानसेन को सबसे ऊपर रखा था। तानसेन एक वह व्यक्ति था जो अकबर को संगीत के द्वारा सुकून पहुंचाता था। कहा जाता है कि अकबर कभी कभार उनकी कुटिया में जाकर उनके गानों को सुनते थे, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हरा ऐसी कृतियाँ थी जिसे तानसेन जब गाते थे तो अकबर इसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसी प्रकार तानसेन के अलावा अकबर के दरबार में एक और व्यक्ति था जिसका नाम हरिदास था, जो बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। कहा जाता है कि हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे, किंतु कई विद्वान जो पुरातत्विक क्षेत्रों में बहुत अच्छा से ज्ञाता हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हरिदास थे ये तानसेन के प्रतिद्वंदी थे। अर्थात तानसेन और हरिदास के बीच हमेशा से एक बोल सकते हैं कि एक तरह का संगीत में प्रतिस्पर्धा होते रहता था। दोनों जो है अकबर को खुश करने के लिए ऐसे गाना गाते थे या ऐसे गानों का निर्माण करते थे, संगीतों के धुन को तैयार करते थे, जिससे अकबर कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि विवेकशील हो जाते थे। देखिए इतिहासकार ये कहते हैं कि तानसेन और हरिदास जो थे वो मानसिंह तोमर के शिष्य थे। ये दोनों मानसिंह तोमर के शिष्य होने के कारण अकबर इन दोनों को समान दर्जा देते थे। यह भी कहा जाता है कि तानसेन जो है कभी भी अकबर के दरबार में जाकर एक भी गाना नहीं गाए थे। हमेशा वो यही कहते थे कि जिस तरह मैं वृंदावन में अपने ईश्वर को याद करते हुए गाना गाता हूँ, उसी तरह मैं अकबर के शासन क्षेत्र में गाना गाऊंगा। यदि अकबर को मेरे गानों से इतना लगाव है तो वो आकर के मेरे गानों को सुने और यहाँ पर वे अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इसी कारण अकबर जो थे कई बार तानसेन की कुटिया में जाकर उनके गानों को सुनते थे। देखिए अकबर जो थे एक ऐसे राजा थे जिसे आप बोल सकते हैं कि वो अपने जितने भी भारत में कृतियाँ मिली, जैसे महाभारत मिला, रामायण मिला, पंचतंत्र मिला, इन सभी चीज़ों के जानकार थे वो। और इसके लिए उन्होंने एक अनुवाद क्षेत्र की स्थापना की थी। उनके कुछ ऐसे मंत्री थे या बोल सकते हैं कुछ ऐसे लोग थे जो इन चीज़ों का, इन महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद फारसी में करते थे, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का जो भाषा था वो फारसी था। इसीलिए जितने भी तरह के महत्वपूर्ण किताबें थी जो हिंदू धर्म या बोल सकते हैं जो भारत के मुख्य ग्रंथों में थे, उन सभी को अकबर ने फारसी में कन्वर्ट करवाया था। अबुल फजल ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया था। उन्होंने पंचतंत्र को एक तरह से फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका नाम अनवर ए सादात रखा। उसी प्रकार महाभारत को भी अनुवादित किया गया फारसी भाषा में और इसका नाम रज्मनामा रखा गया। इसे अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था बदियानी। बिरबल की कविताएं कभी कभार अकबर को बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए बिरबल को अकबर ने कविप्रिय की उपाधि दी थी तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। लेकिन देखिए जिस प्रकार अकबर आगे बढ़ रहा था उसे रोकने के लिए अन्य जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे थे। इसी कारण अब अकबर के दुश्मन जो थे इन पर प्रभावी हो रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक बार बिरबल की हत्या कर दी जाती है। ये हत्या उस दौरान होती है जब बिरबल एक यात्रा में होते हैं। ये यात्रा जो था वो बिरबल यूसुफजाई के विद्रोह को दबाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि यूसुफजाई जो है वो विद्रोह कर चुके हैं अकबर के खिलाफ, इसलिए बिरबल को वहाँ भेजा जाता है। लेकिन एक बहुत बड़े षड्यंत्र में बिरबल को फंसाया जाता है और वहाँ उनकी हत्या कर दी जाती है।
उसी प्रकार अबुल फजल को भी मारा जाता है। कहा जाता है कि अबुल फजल जब अपने दक्षिण की ओर यात्रा में गए थे तो उन्हें एक तरह से सलीम, जिनका नाम जहांगीर था, उन्होंने षड्यंत्र करके इन्हें मरवा दिया था। और इस तरह से जो था, अब बोल सकते हैं कि अकबर कमज़ोर होने लगा था। अकबर की ये कृतियाँ जो थी, अब जितने भी उनके मुख्य लोग थे वो उनसे दूर जा चुके थे। इसीलिए अकबर जो था धीरे धीरे कमजोरी के रास्ते पे जाने लगा था। देखिए, अकबर बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था, इसलिए वो कभी कभार नक्कारा बजाता था। नक्कारा अर्थात इसे हम लोग नगाड़ा कह सकते हैं। तो यह एक ऐसा यंत्र था जिसे अकबर बहुत पसंद करता था। अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदी साहित्य पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अकबर लगातार विद्वानों और अच्छे मंत्रियों का एक ग्रुप बना रहा था, इससे अन्य शासक बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। साथ ही साथ अकबर के उत्तराधिकारियों में भी लगातार क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। इसीलिए सलीम अर्थात जहांगीर ने अपने गलत नीतियों का प्रयोग करते हुए अकबर के मुख्य लोगों को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कई बार अकबर को शासन तंत्र से हटाने का प्रयास किया, लेकिन इनके जो लोग होते थे, जो इनके ईमानदार लोग होते थे, जैसे अबुल फजल या अन्य जो नौरत्न थे, वो सभी इन्हें बचा लेते थे। इसीलिए इन सभी का बदला लेने के लिए इनके उत्तराधिकारी जो क्या कर रहे थे, लगातार अकबर पर हमला कराने का प्रयास कर रहे थे, या उनके शासन तंत्र को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाना का प्रयास कर रहे थे। देखिए, अकबर की मृत्यु के बाद अब उसके गद्दी पर जहांगीर ने अपना शासन तंत्र शुरू किया। 1605 से 1627 के बीच जहांगीर ने कई ऐसे कार्य किए जो अकबर की भांति तो था, किंतु इनका जो एक तरह से शासन तंत्र था वो बिल्कुल अलग विचारधारा के थे। इन्होंने अब्दुल रहीम खाना से प्रभावित होकर अपना शासन तंत्र चलाया था। इनका जो मुख्य कुछ कृतियाँ हैं जिसमें न्याय की जंजीर को सबसे सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने आगरा के किले और यमुना तट पर स्थित स्तंभों पर इन जंजीरों को लगाया था। जहांगीर ने नसरुद्दीन मोहम्मद बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी और इसने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। देखिए, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ और इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि अकबर के नक्शे कदम को अपनाया था। जहांगीर का नाम सलीम था और बचपन के इस नाम को शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। अकबर जो थे जहांगीर को बहुत महत्वाकांक्षी शासक बनाना चाहते थे, किंतु जहांगीर ने अपने मनमाने ढंग से जिस प्रकार से अकबर के नौरत्नों का बहिष्कार किया था, इससे बहुत ही ज़्यादा अकबर दुखी हो चुका था। देखिए, जहांगीर ने तुज़क-ए-जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की थी, जिसे अंततः मौतबिंद खां ने पूरा किया। जहांगीर के पुत्र ने 1606 में एक विद्रोह कर दिया। जो इसका बड़ा पुत्र, जिसका नाम खुसरो था, इसने जहांगीर के शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं विरोधाभास या विद्रोह किया था, जिसमें इसे पकड़ करके अर्थात खुसरो को जहांगीर ने पकड़वा करके बंदी बना लिया और उसे कैद खाने में डाला दिया था। साथ ही साथ अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उन्हें खुसरो की मदद करने के कारण उन्हें भी फांसी देके मार दिया गया था। इस तरह अब सिख धर्म के जितने भी लोग थे वो मुगल साम्राज्य के विरोधी हो चुके थे, और ये टकराव जो था अब यहाँ रुकने वाला नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ी तबके के साथ मुगल साम्राज्य टकरा चुका था और उसके धर्मगुरु को मारने के बाद पूरी तरह जो पासा था वो अब पलटना शुरू हो चुका था। हम कह सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में अब मुगल साम्राज्य का सूरज डूब रहा था। जहांगीर के एक और पुत्र था जिसका नाम खुर्रम था, और खुर्रम ने अहमदनगर के वजीर को हरा करके अपने आप को वहाँ का शासक घोषित किया था। इसलिए जहांगीर ने खुश होकर उन्हें शाहजहाँ की उपाधि दी थी। देखिए, जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिसमें खुसरो जो था वो इसका विद्रोही था, और अन्य 4 पुत्र जो थे उसमें खुर्रम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। खुर्रम के अच्छे नीतियों और अच्छे कार्यशैलियों के कारण जहांगीर ने उसे शाहजहाँ की उपाधि दी थी, और जब यही शाहजहाँ अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़ता है तो अंततः शाहजहाँ ने ही मुगल साम्राज्य की आगे की नींव रखी थी। जहांगीर का विवाह नूरजहाँ के साथ होता है। देखिए, नूरजहाँ का जो पुराना नाम या बोल सकते हैं उनका एक और नाम था जो नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा ये एक ईरान की पुत्री थी, या बोल सकते हैं ईरान के साम्राज्य के शासक की पुत्री थी, और इनका पहले विवाह हो चुका था, और इनके पति की मृत्यु के बाद इससे बोल सकते हैं कि अकबर के जो वाइफ थी उनकी देखरेख में रखा गया था।
और उनकी देखरेख में रहने के कारण एक बार एक नवरोज त्यौहार होता है जिसमें जहांगीर पहली बार मेहरुनिसा को देखता है और उसे देखने के बाद वो पूरी तरह उसका मंत्रमुग्ध हो जाता है और उससे विवाह कर लेता है। 1611 में जब इनका विवाह होता है तो जहांगीर उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि देता है। इस तरह मेहरुनिसा का नाम बदल जाता है। मेहरुनिसा का जो नया नाम था, इसी नाम से जहांगीर ने कई प्रकार के सिक्के भी जारी कर दिए थे। तो आप कह सकते हैं कि मेहरुनिसा के प्यार में पागल होकर जहांगीर ने अपने शासन तंत्र में बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। अब उसने नए नए तरह से मंत्रियों को चुनना शुरू कर दिया था और अब उनके जो नए मंत्री हो रहे थे उन्हें अधिकतर ईरान से मंगवाया जा रहा था, जिसके कारण जहांगीर के जो लोकल लोग थे जैसे राजपूत हो गए, मराठा हो गया, सिख हो गए, वो सभी धीरे धीरे अब जहांगीर से अलग हो रहे थे। और इसी का प्रभाव एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन में या इसके विरुद्ध हो रहा था। हद तो तब हो गई जब जहांगीर ने गियास बेग को, जो ईरान का निवासी था, उसे अपने यहाँ शाही दीवान बना दिया, जिसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी जो नहीं होनी चाहिए थी। अब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो था वो ईरान के मंत्रियों के चुंगल में फंस चुका था और लगातार उत्तराधिकारी का जो युद्ध था यह दौर शुरू हो चुका था। जहांगीर ने गियास बेग को इत्माद उद दौला की उपाधि दे दी थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में जितने भी उसके अन्य मंत्री थे उन्होंने इसका विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया था। मेहरुनिसा की जो पहली पुत्री थी, जो उनके पहले पति और इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम लाडली बेगम था, इनका विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हो चुका था, जिसके कारण अब उनके जो रिश्ते थे वो और ज़्यादा प्रगढ़ हो चुके थे। तो देखिए उस समय ये होता था कि चचेरा भाई, या बोल सकते हैं आप कि उस समय एक ऐसी विधि थी जिसमें सौतेले भाई बहनों के बीच में भी विवाह संपन्न हो जाता था। और इस तरह से जहांगीर ने अपना पूरा कार्यक्षेत्र जो था वो नूरजहां, या बोल सकते हैं मेहरुनिसा के हाथों में सौंप दिया था। देखिए मेहरुनिसा की जो माँ थी जिसका नाम असमत बेगम था, उसने गुलाब से इत्र बनाने की कला विकसित की थी। तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि ईरान से इत्र का आगमन भारत में हुआ था। महावत खां ने 1626 ईस्वी को नूरजहां, जहांगीर और उसके भाई आसफ खां को झेलम नदी के तट पर बंदी बना लिया था। देखिए जहांगीर के जो 5 पुत्र थे उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले खुसरो था, उसके बाद परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार था। देखिए जहांगीर एक बहुत बड़ा चित्र प्रेमी था, इसलिए उसने अपने दरबार में आगा राजा, अब्दुल हसन, अब्दुल नासिर जैसे महान चित्रकारों को रखा था और इन चित्रकारों की मदद से वो कई प्रकार की कृतियाँ बनवाता था। वो इतना ज़्यादा चित्र प्रेमी था कि वो यह कह देते थे कि यदि मेरे दरबार में जितने भी चित्रकला करने वाले लोग हैं वो कोई भी तरह के डिजाइन या कोई भी तरह के चित्र बनाते हैं तो मैं बस एक झटके में देख के बता सकता हूँ कि इस चित्र को किसने बनाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहांगीर जो थे वो चित्रकला के बहुत बड़े प्रेमी थे। साथ ही साथ वो कवि के भी बहुत बड़े प्रेमी थे। उनको कविताएं सुनना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने कई सारे कवियों को अपने दरबार में रखा था। उनके जो मुख्य कवि थे वो पंडित जगन्नाथ थे, जिसे उन्होंने पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर हुई और उसे रावी नदी के तट पर दफनाया गया। वो जो स्थान था जहां रावी नदी के तट पर उन्हें दफनाया गया उसका नाम शाहदारा था। उसके बाद वहां उनके मकबरे को बनाया जाता है जिसे नूरजहां ने बनाया था और इस मकबरे का जो पूरा डिजाइन जो था वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। तो यह एक बात इसमें आती है कि सबसे पहला जो सफ़ेद संगमरमर का जो मकबरा था वो जहांगीर का ही बनाया गया था, जिसे बनाने वाले या बोल सकते हैं जिसे बनवाने वाली नूरजहां थी। जहांगीर के शासनकाल में कई सारे यूरोपीय यात्री भी यहाँ आए थे, जैसे टॉमस रो, हॉकिंस और विलियम टेरी जैसे कई बड़े बड़े दार्शनिक जो थे वो मुगल साम्राज्य का अवलोकन कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह अकबर और जहांगीर जो था वो मुगल साम्राज्य के शासन तंत्र को चलाते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के अन्य शासकों के बारे में जानेंगे, जिसमें औरंगजेब, शाहजहां और कई ऐसे प्रतापी राजा थे जिसने मुगल साम्राज्य के द्वारा भारत का विकास किया था और भारत को एक नई विचारधारा से जोड़ा था। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।